हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टूडेंट शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम 12th कॉमर्स बुक कीपिंग अकाउंटेंसी की रिड्यूस सिलेबस जो 25% रिड्यूस हुए हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम चलते हैं पेज नंबर 62 पे। पेज नंबर 62 में ये जो एक्टिविटी का जो पार्ट है ये आपके एग्ज़ाम में से कैंसिल कर दिया गया है। आपको ये एक्टिविटी का पार्ट नहीं पढ़ना है। ओके, अब इसके बाद जो कैंसिल किया गया है वो है नेक्स्ट चैप्टर पेज नंबर 124 पे, अकाउंट्स फॉर नॉट प्रॉफिट कंसर्न। पेज नंबर 124, इसमें भी ये एक्टिविटी का जो पार्ट है ये भी कैंसिल कर दिया गया है। आपके एग्ज़ाम में ये भी नहीं आएगा, आपको ये भी नहीं पढ़ना है। ओके, अब नेक्स्ट जो कैंसिल है पेज नंबर 167, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यस, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में ये भी एक्टिविटी का जो पार्ट है ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, ये भी रिड्यूस कर दिया गया है, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। ओके, अब जो नेक्स्ट कैंसिल है और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का है। इस पूरे चैप्टर को उसने क्या किया है, निकाल दिया है, पूरे के पूरे चैप्टर को, यानी कि ये 4th चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है, एग्ज़ाम में आने ही वाला नहीं है। ओके, तो हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, डेथ ऑफ पार्टनर्स के पेज नंबर 205 पे। चैप्टर 5th, डेथ ऑफ पार्टनर, पेज नंबर 205। यस, इसमें भी एक्टिविटी का जो पार्ट है ये भी क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया है। इस एक्टिविटी के पार्ट में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर है जो कैंसिलेशन के लिए 250 पेज नंबर, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, इसका पेज नंबर 250। इसमें 250 पेज नंबर पे भी एक्टिविटी का जो पार्ट है वो कैंसिल कर दिया गया है। ओके, अब जो नेक्स्ट कैंसिलेशन है वो चैप्टर नंबर 7 बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये जो 7 चैप्टर है आपके सिलेबस में से पूरा निकाल दिया गया है। जैसे कि 4th चैप्टर निकाल दिया गया था वैसे ही 7 चैप्टर आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। ओके, तो आगे का जो कैंसिलेशन है वो पेज नंबर 343 पे चलते हैं हम। चैप्टर 8th, कंपनी अकाउंटेंसी, इशू ऑफ शेयर्स, पेज नंबर 343। पेज नंबर 343 पे इसमें भी एक्टिविटी का जो पार्ट है ये कैंसिल कर दिया गया है, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो कैंसिलेशन किया गया है, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाते हैं हम लोग। चैप्टर 9 पूरा का पूरा निकाल दिया गया है। 2021 के एग्ज़ाम्स में आपके ये चैप्टर नहीं आने वाला है। ओके, नेक्स्ट जो कैंसिल किया है चैप्टर वो है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। तो चलते हैं कंप्यूटर अकाउंटिंग में। या चैप्टर 10th, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये भी चैप्टर आपके सिलेबस में से पूरा का पूरा निकाल दिया गया है, यानी 2021 के एग्ज़ाम में ये भी चैप्टर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। ओके, तो हमारे जो चैप्टर्स निकाले गए हैं 2021 के एग्ज़ाम्स के लिए वो 4th चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, 7th चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, 9th चैप्टर एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और 10th चैप्टर कंप्यूटर इन अकाउंटिंग का। ये 4 चैप्टर आपके एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, ये 4 चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ओके, वीडियो के चलते हुए जो पेपर पैटर्न था उस पेपर पैटर्न में भी उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, उस चेंजेस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2nd है उसमें सॉल्व करना है एनी वन प्रॉब्लम।
ओके, दो प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का दिया जाएगा आपके लिए, उसमें से कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है 25%, उसके हिसाब से हमारे पास जो चैप्टर कैंसिल किया गया है वो चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। यानी ये चैप्टर आपके सिलेबस में से तो निकाल दिया गया है, ये आपके सिलेबस में नहीं आने वाला है। ओके, सिलेबस में से निकाल दिया गया है, यानी पढ़ना फिर क्या है, आपको केवल एडमिशन ऑफ पार्टनर ही पढ़ना है। उसके बाद जो क्वेश्चन थर्ड आने वाला है, सॉल्व एनी वन प्रॉब्लम करना है, उसमें से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ये दो क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आने वाला है। अब उसमें से चैप्टर जो निकाल दिया गया है वो आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया, यानी आपके सिलेबस में रह क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। ओके, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर का ही क्वेश्चन आपको फिर करना है इस एग्ज़ाम्स के लिए, यानी 2021 के एग्ज़ाम के लिए केवल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का ही कोई क्वेश्चन करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, उसमें से इश्यू ऑफ शेयर का एक क्वेश्चन आने वाला है और दूसरा क्वेश्चन आने वाला है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग का। तो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग का जो चैप्टर है वो आपके एग्ज़ाम में से कैंसिल कर दिया गया है। ओके, आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं आने वाला है। तो अब बचा क्या, इश्यू ऑफ शेयर्स, यानी इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में कंपलसरी आएगा ही आएगा। यानी आपको केवल 3 चैप्टर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर्स पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करने के लिए इश्यू ऑफ शेयर्स के ही चैप्टर पढ़ने हैं केवल। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, डेथ ऑफ पार्टनर्स का और एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। हम लोग ने ये देखा, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो चैप्टर है वो कैंसिल कर दिया है। ओके, तो बचा डेथ ऑफ पार्टनर्स का चैप्टर बचा, यानी डेथ ऑफ पार्टनर्स का जो चैप्टर है वो हमें पूरी तरह रेडी करना है एग्ज़ाम्स के लिए। यानी क्वेश्चन 5 में डेथ ऑफ पार्टनर्स के ही क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी उसे ही हम लोग को तैयार करना है। ओके, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। ओके, थैंक यू।